Good morning everyone. I am Assistant Professor of Mahatma Gandhi Institute of Health Informatics and my name is Dimpy Chaudhary. Today's topic is problem or constraint of HMIS in India. So as I discussed about health information system and sources of health information system, now I am discussing about problems and constraints of HMIS system. Then there are different type of problem which is included in health information system and which is vary for system to system. First one is procedural system, structural system, related to content system and related to human resources. There are many different type of problems. So first procedural, there are different type. So first type is procedural type in which these points are included. First one is excessive information. हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी नीड, बट इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में अगर एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है तो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना या स्टडी करना टिपिकल हो जाता है. सेकेंड इज एनक्रिप्शन एंड हिडन इश्यूज. जो पेशेंट के हिडन इश्यूज हैं वो भी सामने आ जाते हैं. थर्ड इज एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन सेल्डम यूज. कभी कभी क्या होता है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर डेटा स्टोर है तो वो अनयूजफुल होता है और जिसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, स्पेस उतना ही लेता है, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है. देन नेक्स्ट इज ओवरबर्डन ऑफ कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा अलॉन्ग विद जनरल हेल्थ केयर. एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, ओवरबर्डन होता है कलेक्शन, यानी कि डेटा जो कलेक्ट किया गया है उसका भी ओवरबर्डन होता है जो कि जनरल हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उन पे. इनकम्प्लीट, अनरिलायबल एंड इंटेंशनली इंफॉर्मेशन. अगर इनकम्प्लीट अनरिलायबल इंफॉर्मेशन एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में है तो ये भी एक प्रॉब्लम है. एंड रिपीटेशन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन. कभी कभी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सर्वे से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन में रिपीटेशन हो जाता है, कई बार डिजीज 2 टाइम्स आ जाती है या पेशेंट नेम ही 2 टाइम्स आ जाता है, तो वो रिपीटेशन एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्रॉब्लम बताया गया है. देन इनएप्रोप्रिएट एंड फॉर्म्स, कार्ड्स, रिपोर्ट्स. कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम उनसे सर्वे लेते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फॉर्म को फिल नहीं करते, कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं करते, तो जो उनका डेटा होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है. लेस इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स इन इंफॉर्मेशन. जिन लोगों का हम सर्वे के थ्रू डेटा हेल्थ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं अपने डिजीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने में या उन्हें कोई भी हेल्थ इश्यू है उसके बारे में बताने में, तो इसलिए भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ डेटा को कलेक्ट करने में. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर. ऑब्वियसली जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग तो होती ही है. कंफ्यूजिंग कोडिंग, लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडाइसेस. जब हम डेटा को स्टोर करते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो हम कुछ मेडिकल कोड्स का यूज़ करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हेल्थ वर्कर्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कोडिंग करने में. एब्सेंस ऑफ फीडबैक टू इंफॉर्मेशन सप्लायर्स. एंड फीडबैक कोई नहीं देता. अगर हम हेल्थ सर्वे के लिए जा रहे हैं हेल्थ डेटा को कलेक्ट करने के लिए तो वो फीडबैक फॉर्म को फिल ही नहीं करते. नाउ रिलेटेड टू कंटेंट. कंटेंट इट मीन्स जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो है मोस्टली सर्विस यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स. सेकेंड इज ओनली समराइज्ड इंफॉर्मेशन रीचेज एट हायर लेवल एंड लेस एम्फेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड नो यूजर फ्रेंडली. यानी कि जो डेटा है वो क्या है, मोस्टली सर्विस यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स को बताता है. सर्विस यूटिलाइजेशन इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, वो क्या सर्विसेज दे रहा है और उन सर्विसेज को कितना यूज हो रहा है, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट हेल्थ सर्विसेज से हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा है, पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड जो डेटा है उसको नहीं शो कर पाता. ओनली समराइज इंफॉर्मेशन रीचेज इन हायर लेवल एंड हायर लेवल अथॉरिटी जो कि डिसीजन मेकिंग राइट्स रखते हैं उनके पास ओनली समराइज डेटा ही जाता है, नॉट फुल एक्सप्लेनेटिव डेटा. लेस एम्फेसिस एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन. और जो डेटा होता है वो सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन से लेस होता है,
no user friendly. Now नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताया गया। एब्सेंस और लैक ऑफ स्किल्ड मेडिकल रिकॉर्ड प्रोफेशनल, तो इट मीन्स मेडिकल रिकॉर्ड प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी कमी है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेडिकल डेटा है या हेल्थ डेटा है वो प्रॉपर स्टोर नहीं होता है इन फाइल्स में। अगर फाइल्स में स्टोर नहीं है तो हम उसे एक सिस्टम में स्टोर कैसे करेंगे। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ एंड जो सर्विस ट्रेनिंग होती है, जो हेल्थ वर्कर होते हैं जो सर्वे के लिए जाते हैं, हेल्थ सर्वे के लिए जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं होती है कि उनको सर्वे किस तरीके से करना है, उनको पॉपुलेशन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो इस वजह से भी हमें क्या होता है, अननेसेसरी डेटा जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेज एंड बायोमेडिकल ट्रेन पर्सन आर कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा। जो हेल्थ केयर डेटा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए अपना ये सिस्टम में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लाइक नर्सेज हैं वो सब ही डेटा को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, जबकि इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए अदर ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एक्स्ट्रा इंटेंसिव्स, और डेटा कलेक्ट करने में कोई इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ता है, उनको लेस इंसेंटिव दिया जाता है। नाउ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो वहाँ होनी ही है। सो मच मैनुअल पेपर बेस्ड सिस्टम, तो ये सिस्टम है वो मैनुअल पेपर बेस्ड सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम में मैनुअली हम डेटा को फीड करते हैं। एब्सेंस और लैक ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसमें डेटाबेस सिस्टम का अभी क्या है, एब्सेंस है। अगर डेटाबेस सिस्टम आ जाएगा तो वो डेटा को कलेक्ट ऑटोमेटिक ही करेगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज चैलेंजेस फॉर HMIS। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस। फर्स्ट वन इज लो लेवल्स ऑफ पब्लिक विल अबाउट वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। लोग वाइटल रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं है। लाइक वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एज आई डिस्कस दैट वाइटल इवेंट्स मीन्स बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स, सेपरेशन एंड ऑल इवेंट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो लोग ना अभी इसके लिए एक्टिव नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो प्रॉपर पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास होगा ही नहीं, तो इस वजह से भी ये सक्सेस नहीं हुआ अभी। इनएडिक्वेट गवर्नमेंट कैपेसिटी एंड लैक ऑफ फर्म पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन लैक है, इस वजह से भी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अभी तक इम्प्लीमेंट हर जगह नहीं हुआ है। जेंडर इश्यूज इन वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन, अब वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन में जेंडर इश्यूज भी आते हैं। लोग अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत हाइड भी करते हैं, उनको डर भी रहता है कि हमारा अगर उन्हें कोई डिजीज़ है वो ओपनली सबके सामने ना आ जाए, तो इसलिए वो अपना डेटा जो है वो स्टोर नहीं कराते या हेल्थ सर्वे के थ्रू देने में डरते हैं। अगर हमारे पास उनका डेटा नहीं होगा, अगर लोग वाइटल इवेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम बर्थ रेट, डेथ रेट ये सब कैसे निकालेंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब फ्रेगमेंटेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैलेंज है, क्योंकि डेटा हमें एक जगह से नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के सोर्सेज क्या क्या हैं, अभी हमने अबाउट 14 सोर्सेज डिस्कस किए हैं। तो डेटा हमें अगर एक जगह से मिल जाए तो हमें इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन हम डेटा को फ्रेगमेंट्स के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। कभी डेटा हॉस्पिटल से लिया है, कभी कहीं से। देन स्टेबलाइजिंग यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन कंट्री, एक प्रॉपर यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंट्री के लिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें कि ऑल डेटा ऑल रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री वो डेटा स्टोर हो। तो कोशिश है कि एक यूनिफाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया में
इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा जो है उससे बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।